गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि जब कोई सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, और जब कोई सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसकी एनर्जी कितना होती है। दोस्तों, इन सारे सिचुएशंस में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो JEE की तैयारी करने वाले बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड, CBSE सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाकर के देखेंगे तो आपको एक मैंने गिफ्ट रखा हुआ है, बहुत ही सस्ती और अच्छी चीज़ है, उसको आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा खरीदने के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने रखा है। आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं। मान लो हमने कोई सिंगल चार्ज लिया, क्यों यहाँ पे लेके आना है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यहाँ पे, और इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो R हमने ले लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, VR। क्या होगा पोटेंशियल, क्या होगा VR। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई चार्ज रख दिया। तो दोस्तों, दरअसल चार्ज रखा नहीं जाता, उसको इनफाइनाइट से लेके आते हैं। क्या करते हैं, इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो कितना वर्क डन होगा आपको ध्यान रखना है। वर्क डन जो होगा वह Q इंटू VR होगा। क्या होगा, Q इंटू VR। अब दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज है, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। इनके अंदर जो भी आप वर्क करते हो वह वर्क कहीं भी बेकार नहीं जाता, वह उसी सिस्टम में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ Q चार्ज के पास जो हम वर्क करेंगे स्टोर हो जाएगा, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो Q इंटू VR क्या हो गया दोस्तों, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास डबल चार्ज रखा हो तब क्या होगा, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हो तब क्या होगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज क्या रखना है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पर पोजीशन R1 है और पोटेंशियल क्या होगा, VR1। और एक दूसरा मैंने चार्ज लिया Q2 और यहाँ पर पोजीशन R2 लेकर के पोटेंशियल क्या होगा, VR2। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, तो उसको मैं R12 से शो करने जा रहा हूँ। और यह पूरा सिस्टम दोस्तों कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आइए बात करते हैं, पहले जैसी बात करेंगे, पहले चार्ज को लाएंगे दोस्तों, तो W1 कितना होगा, Q1 VR1। दूसरे चार्ज को लाएंगे दोस्तों, कितना वर्क होगा, Q2 VR2। अब जरा ध्यान दीजिए, जब दोनों चार्ज आ गए ना, तो यहां जो है बुक की शुरुआत में दिया हुआ है, इसी लेसन की शुरुआत में, कि दो चार्ज एक साथ रखे जाए तो उनके पास एनर्जी जो है स्टोर होती है, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला होता है K/Q1 Q2 R12। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले चार्ज को लाए कितना वर्क हुआ, अब ये वर्क कहाँ जाएगा, आपको मैंने सिखा दिया है, किसके फॉर्म में, U के फॉर्म में। तो U1 कितना आएगा, Q1 VR1। अब दूसरी बात करें, यहाँ पर यह वर्क क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में, U2 क्या आएगा, Q2 VR2। और बात करते हैं, दोनों सिस्टम मिला के कितनी एनर्जी रखेंगे, K/Q1 Q2 R12। अब इन सारी एनर्जी को जोड़ डालो तो टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी आएगी, U1 प्लस U2 प्लस U12। ठीक है दोस्तों, अब इसको प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, Q1 VR1 Q2 VR2 प्लस U12 कितना है, K/Q1 Q2 R12।
दोस्तों यह फुल एंड फाइनल फार्मूला है कि सिस्टम ऑफ चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। आइए बात कर लेते हैं कि जब हमको 2 से 3 4 5 चार्ज दिया होगा तब क्या करेंगे। तो मैं 3 चार्ज का सिखा दे रहा हूँ, उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमको 3 चार्ज दिया है Q1 Q2 Q3 n = 3 चार्ज दिए गए हैं तो क्या करेंगे कि U आएगा U1 + U2 + U3, इसी तरह आपको लिख देना है, प्लस U12 प्लस U13 प्लस U23, ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा KQ122/R12 KQ123/R13, यहाँ लिखा जाएगा KQ223/R23। इस तरह 4 चार्ज दिया हो, 5 चार्ज दिया हो तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हमारा इसी में एक टॉपिक और है, डायपोल की बात करते हैं कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब क्या होगा। तो ये दोस्तों मैंने बना लिया है। अगर हम डायपोल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है मैंने एक्स की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ कर लिया है। यहाँ पे डायपोल ले लिया, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। और सपोज करो कि यहाँ एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर डायपोल प्लेस किया गया है। इसकी हम बात करते हैं। अब चलो थोड़ा शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने टॉपिक की, कि अगर आपको एनर्जी निकालना हो डायपोल की तो एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर दोनों चार्ज मिलकर क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डायपोल को रखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है कि डायपोल क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। तो रोटेशनल मोशन करेगा, अगर हम डायपोल को थीटा एंगल घुमाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उसका फार्मूला होता है टाउ डी थीटा। रोटेशनल मोशन 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी सिस्टम को घुमाते हैं थीटा एंगल, रोटेशनल मोशन कोई बॉडी या कोई सिस्टम परफॉर्म करता है तो उसका फार्मूला होता है W = टाउ डी थीटा। अब यहाँ पर आपको मालूम है टाउ कितना होता है, TE sin थीटा। लेसन नंबर 1 से मैंने ले लिया है, टाउ का फार्मूला होता है TE sin थीटा d थीटा। अब डायपोल घुमाना कितना है, मान लेते हैं कि मैं θ0 एंगल से लेकर के θ1 एंगल तक घुमा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, TE बाहर कर लीजिए और sin थीटा अंदर रखिए, d थीटा और अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्या आएगा -PE cos थीटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये आपका हो गया दोस्तों। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों कि अगर हम लिमिट रखते हैं तो फॉर्मूला कितना आएगा, जो वर्क डन है वह कितना आएगा -PE cos θ1 cos θ0। अब एक स्पेशल कंडीशन डालते हैं कि अगर θ1 हमारा थीटा ले ले और θ0 को थीटा ले ले, π/2 ले ले। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यह स्पेशल कंडीशन है, इसी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे कि थोड़ी देर बाद में। अभी आप तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए कि π/2 मैंने क्यों लिया, π/2 ही क्यों लिया। देखते हैं W कितना आएगा दोस्तों, -PE cos θ1 बन जाएगा थीटा और यहाँ हो जाएगा cos π/2। इट मीन्स -PE cos थीटा, cos π/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। उसको इग्नोर कर देंगे तो वर्क डन इतना आया। और इसको अगर हम शॉर्ट कट करेंगे तो -P डॉट E। क्यों, क्योंकि A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो AB cos थीटा है तो A डॉट B लिख सकते हैं। अब जो ये वर्क किया दोस्तों, मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो डायपोल का जो के ऊपर जो वर्क हुआ वर्क कहीं जाएगा नहीं, डायपोल में ही स्टोर होगा। ठीक है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो W को क्या बोल देंगे, U बोल देंगे। तो U का फॉर्मूला क्या आया, -P डॉट E। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया दोस्तों। इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड। अब हम बात करेंगे इसी डायपोल की एनर्जी एक दूसरे मेथड से निकालेंगे, ऑप्शनल मेथड। चलो हम शुरुआत करते हैं, ऑप्शनल मेथड क्या होता है।
अब पुराने तरीके से, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत बताया था, दो चार्ज दिया है Q1 Q2, यहाँ Q1 क्या है माइनस Q, Q2 क्या है प्लस Q, और उसका हम एनर्जी जोड़ते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, इसको नाम देंगे U डैश थीटा नाम देंगे दूसरे एनर्जी को, पहले को U नाम दिया, दूसरे को U डैश नाम देंगे, थीटा नहीं लिखोगे चलेगा, कोई इशू नहीं। U डैश कितना आएगा, पहली एनर्जी कितनी है यहाँ पे Q, इसका मान लो पोजीशन की R1 है, दूसरा चार्ज की एनर्जी कितनी आएगी माइनस Q R2, यहाँ पे माइनस चार्ज है, मैंने माइनस कर दिया। और मैंने सिखाया था जब दो चार्ज साथ में रखते हैं तो एनर्जी कितना होती है, एनर्जी होती है वहां पे Q1 Q2। अब जरा ध्यान दीजिए, Q1 क्या है प्लस Q, Q2 क्या है माइनस Q, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, Q इंटू Q क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है देखिए R12 क्या है 2 है, इतना हमारा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे Q कॉमन लूँ तो क्या आएगा BR1 माइनस BR2 माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों VR1 माइनस BR2 क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। V इक्वल टू ED आपने इसी लेसन में शुरुआत में सीखा है, V इक्वल टू ED का फॉर्मूला होगा, D क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ क्या लिखेंगे E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा ध्यान दीजिए एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, अगर ये 2A है, ये थीटा दे दी क्या होगा थीटा, तो पूरी डिस्टेंस क्या आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी 2A cos थीटा, हाइपोटेन्यूज बेस क्या आएगा 2A cos थीटा, यहाँ आएगा 2A cos थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों माइनस साइन लगाना है, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करना होता है पोटेंशियल के लिए। आपको मालूम होगा जब भी वर्क करते हैं पोटेंशियल की डिफिनीशन ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि वर्क डन कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम करेंगे तो माइनस लगा लेंगे और माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A, ये वर्क डन हुआ टोटल। अब जरा ध्यान दीजिए माइनस E इंटू 2AQ cos थीटा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A, ये क्या है P, ये क्या है P इक्वल टू 2A डाइपोल मोमेंट मालूम है ना, माइनस E इंटू P, इसको ऐसे लिखो ना PE cos थीटा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए U डैश इतना आया माइनस PE, इसको मैं लिखूंगा P डॉट E वेक्टर A डॉट B इक्वल टू ये भी cos थीटा, तो P cos थीटा है तो P डॉट E लिख सकते हैं। और दोस्तों जरा ध्यान रखना है ये जो टर्म है ना यह किसी भी डायपोल के लिए फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय जो कांस्टेंट टर्म होता है वो मायने नहीं रखता, जो टर्म बदलता है क्योंकि ये थीटा बदलेगा तो P cos थीटा बदलता जाएगा, तो वेरिएबल टर्म लिया जाता है माइनस P डॉट E। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसी टॉपिक की शुरुआत में मैंने बोला था कि थीटा 0 मैंने π/2 क्यों लिया था, क्योंकि दोनों को हमको सेम बनाना था। जो फार्मूला पहले आया वही फार्मूला बाद में आप देख सकते हैं, दोनों मेथड से एक ही फार्मूला हमको मिला। क्यों इतना ध्यान रखना है कि इस बात को इग्नोर करना है क्योंकि ये किसी भी डायपोल के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज बताया आपको कि जब कोई भी सिंगल चार्ज, कोई भी डबल चार्ज, कोई भी ट्रिपल चार्ज और कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका मैंने आज टॉपिक बताया। यह 3 टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, यह तीनों टॉपिक आप तैयार करेंगे तो अच्छे से अच्छे आपकी मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और JEE नीट के लिए बच्चों को इसके बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने वो बारीकी से जो भी बीच की बातें थी मैंने बताया, उसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।